दोस्तों, बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। युद्ध लगभग आधा से ज़्यादा खत्म भी हो चुका था। दोनों ओर बहुत नुकसान हो गया था। कौरवों की तरफ भी ज़्यादातर शूरवीर मारे जा चुके थे। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे। गुरु द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। केवल कर्ण ही ऐसे योद्धा थे जो कौरवों की तरफ किसी से भी पराजित नहीं हो रहे थे। पांडव इसी बारे में सोच रहे थे कि यदि कर्ण को समाप्त कर दिया जाए तो हमारे लिए युद्ध जीतना बहुत आसान हो जाएगा। यही सब सोचकर वो आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक युधिष्ठिर जी, जो कितने ही विनम्र थे और सोच समझकर ही बोलते थे, अचानक उनके मुख से निकल गया कि अर्जुन, तुम कैसे धनुर्धारी हो, तुम कैसे गांडीवधारी हो जो एक कर्ण को नहीं मार पा रहे हो। इस पर अर्जुन अपने भाई की बात सुनकर अचंभित हो गए कि मेरे बड़े भाई कितने विनम्र और सोच समझकर बोलते हैं। उन्होंने मुझसे ऐसे कैसे बोल दिया और उन्होंने मेरे सामने मेरे गांडीव का अपमान कैसे कर दिया। लेकिन इससे ज़्यादा चिंता उन्हें इस बात की सता रही थी कि उन्होंने शपथ ले रखी थी कि जो भी व्यक्ति मेरे सामने मेरे गांडीव का अपमान करेगा, मैं उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। यह सोचते हुए अर्जुन तुरंत वहां से बाहर चले गए। अर्जुन के बाहर जाते ही श्री कृष्ण भी उनके पीछे पीछे चले गए। बाहर जाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से उनकी समस्या पूछी कि तुम बाहर क्यों आ गए अचानक। इस पर अर्जुन ने कहा कि मित्र, मैंने शपथ ले रखी है कि मेरे सामने जो भी मेरे गांडीव का अपमान करेगा, मैं उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। लेकिन ये तो मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनको मृत्यु के घाट कैसे उतार सकता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बड़ा भाई पिता के समान होता है और यदि पिता का अपमान कर दिया जाए तो पिता के लिए वह मौत के बराबर होता है। और तुम भी अगर अपने बड़े भाई का अपमान कर दो तो तुम्हें अपनी शपथ भी पूरी कर लोगे और उन्हें मृत्यु के घाट भी नहीं उतारना पड़ेगा। इस प्रकार हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि तुम अपने बड़े भाई का अपमान कर दो तो तुम्हारी शपथ भी पूरी हो जाएगी और तुम्हें कोई हत्या भी नहीं लगेगी। इस प्रकार अर्जुन को अपने प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण ने बड़ी आसानी से दे दिया।